तमाम हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात बाबरक़ात के लिए, जो खालिक कायनात भी है और मालिक शश्हात भी। अल्लाह जल्ला व अला की हम्दो सना के बाद रसूल रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मुहतशम हुज़ूर ख़त्मुल मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किताब रहमत कुरान मजीद से जो कलिमात तिलावत किए हैं, उनमें फरमाया गया क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब वो हुआ जिसने मन को सुथरा कर लिया, जिसने अपने अंदर की सफाई कर ली। बदन को तो रोज़ मल मल के धोते हैं, लेकिन कभी रूह का मैल भी उतारा होता, कभी अंदर की गलास्तें भी धो डाली होती, कभी मन में उतर करके अंदर के पाप भी मिटाए होते। इसलिए मेरे रब ने कहा कि हकीकी कामयाबी उसे नसीब होगी जिसने अपने बातिन को सुथरा किया, जिसने अपने अंदर की सफाई की, हसद से, हक़द से, बुग़्ज़ से, कीने से, नफ़रतों से अपने दिल नगर को पाक किया। और जब अंदर पाक होता है तो फिर ये दिल महबूब की जलवागाह बन जाता है। वरना मैली कुचैली जगह पर तो मैं नहीं बैठता, गंदी और गलीज़ जगह पर आप नहीं जाते, तो जो तुम्हारा मालिक है, जो तुम्हारा महबूब है, क्या वो गंदे दिल में आएगा? इसको सुथरा करो, कोई झाड़ू लेके अंदर उतरो और दिल की सफाई करो, फिर अर्ज़ करना कि हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। लेकिन अंदर अगर गलास्तों के ढेर पड़े रहे, अंदर अगर नजास्तें पड़ी रहीं, अंदर हसद, कीने और बुग़्ज़ और न जाने क्या क्या पलता रहा, तो फिर ये कभी तवक्को ना रखना कि कभी वो महबूब की जलवागाह भी बन सकता है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की मजलिस लगी है, हुजूम आशिक़ा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने अचानक इरशाद फरमाया, सहाबा जन्नती देखने का शौक़ है? हमने कहा हुज़ूर क्यों नहीं? फरमाया दरवाजे पे नजरें रखो, जो पहला शख्स मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती होगा। कहते हमें जुस्तजू हुई, शौक़ हुआ कि देखे वो कौन सा खुश नसीब है जो मस्जिद नबवी में अब दाखिल होगा। थोड़ी देर के बाद एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, जिनके बाएं हाथ में उनका जूता था और ताज़ा आसारे वुज़ू उनके चेहरे पे हवैदा थे। वुज़ू का पानी उनके चेहरे पे नुमायां था और बाएं हाथ में जूता पकड़ा था। खैर आके बैठ गए, हमने उनकी ज़ियारत की। दूसरा दिन हुआ, फिर मजलिस रहमत बपा हुई, तो फिर फरमाया जन्नती देखने का शौक़ हो तो दरवाजे पे देखो, जो पहला शख्स मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती होगा। कहते हमने सोचा देखते हैं आज कौन खुश नसीब आता है। लेकिन थोड़ी देर गुजरी तो वही बुजुर्ग दोबारा तशरीफ लाए, बायां जूता हाथ में पकड़ा है और ताज़ा आसारे वुज़ू चेहरे पे नुमायां हैं। तीसरा दिन आया तो फिर हुजूर ने फरमाया दीदार का शौक़ हो जन्नती के दीदार का तो दरवाजे पे नजरें रखो। तो कहा कि हमने देखा तो वही बुजुर्ग तीसरे दिन भी तशरीफ लाए। जब मजलिस बर्खास्त हुई, लोग उठ के घरों को पलटे और मैं उन बुजुर्गों के पीछे चल पड़ा। मैंने कहा बाबा जी, मेरी वालिद गिरामी से कोई शिकन रंजी सी हो गई है, तो मैं 3 दिन आपके पास गुजारना चाहता हूँ, क्या मुझे आप अपना मेहमान रख लेंगे? उन्होंने कहा आ जाओ, कोई हरज नहीं।
फरमाया मेरी गरज ये थी कि मैं देखूं कि ये अमल कौन से करते हैं। हुजूर ने फरमाया कि जन्नती देखने का शौक है तो दरवाजे पे देखो, और तीनों दिन यही तशरीफ लाते रहे। तो कोई ख़ास अमल होगा तो मैं उस अमल की टो लगाऊं और ख़ुद उस अमल के ज़रिए मैं भी कोशा हो जाऊं और जन्नत का मुस्तहिक बनूं। तो मैंने कहा कि मैं 3 दिन आपके पास रहना है। उन्होंने कहा आ जाओ, कोई हरज नहीं। मैं उनके साथ चला गया। दिन गुजरा, शाम पड़ी, तो जब रात हुई तो उन्होंने मुझे बिस्तर बिछा दिया और एक जानिब खुद भी लेट गए। मैं चादर ऊपर ले करके ये तासुर दिया कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन मैं सोया नहीं था। मेरी लालच ये थी कि मैं देखूं कि ये रात उठ के नवाफिल कैसे पढ़ते हैं और दीगर आमाल खैर क्या है। लेकिन सारी रात गुजर गई, वो सोए रहे। बस ये था कि जब करवट बदलते थे तो अल्लाह का नाम लेते थे। बाकी सुबह उठे, नमाज फजर अदा हुई, मैंने भी नमाज फजर पढ़ी, सुबह नाश्ता किया, बाहर बाग में चले गए, सारा दिन गुजरा। मैंने सोचा हो सकता है कल मेरे लिए इन्होंने अपने मामूलात तर्क कर दिए हों, तो जो मामूलात का आदी होता है उससे रोज़ ये नहीं हो पाता, तो चलो आज सही। तो अगले दिन फिर मैं चादर ओढ़ के लेट गया और ये तासुर दिया कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन मैं ताक में था। लेकिन सारी रात गुजर गई, वो उसी तरह सोए रहे। तीसरा दिन आया, गुजरा, और फिर रात पड़ी और मैं सारी रात ताक में रहा, लेकिन वो सोए रहे। खैर जब सुबह हुई, नाश्ता हुआ, तो मैंने बुजुर्गों से कहा कि मेरी अब्बा जी से कोई लड़ाई नहीं हुई थी और ना ही कोई मेरे घर में मसला था। मैं किसी मकसद के लिए 3 दिन आपके पास रहा हूँ, और वो मकसद ये था कि आका करीम ने फरमाया कि जन्नती देखना है तो दरवाजे पे देखो और आप आए। दूसरे दिन कहा फिर भी आप आए। तीसरे दिन इरशाद किया तो फिर भी आप आए। तो मुझे जुस्तजू थी कि मैं देखूं कि आपके अमल क्या है। लेकिन 3 दिन मैं आपके पास रहा हूँ, रातें भी बसर हुई हैं, दिन भी गुजारे हैं, मुझे कोई ख़ास अमल नज़र नहीं आया। वही मामूलात ज़िंदगी हैं जो कि आम मुसलमानों के हैं। तो उसने, बुजुर्ग ने जो बात कही वो सुनिए। वो फरमाने लगे कि अब्दुल्ला, तूने बड़ी मेहनत की है, 3 दिन तुम मेरे पास रहे हो और तुम इस टो में रहे हो कि मुझे टटोलें, देखें, मेरे आमाल का जायज़ा लें। तुम्हारी वजह से मैंने कोई अमल छुपाया भी नहीं, जो मेरे अमल हैं यही है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी वजह से मैंने कोई अमल छोड़ दिया हो, बिल्कुल यही अमल है जो तुम देखे। लेकिन एक मेरा अमल ऐसा है जो तुम देख नहीं सके, और वो अगर तुम और भी मेरे पास रहो तब भी ना देख पाओगे। लेकिन तुमने 3 दिन 3 रातें काटी हैं, मैं तुम्हें खुद बता देता हूँ। ऐ अब्दुल्ला, ये जो मेरे सीने में दिल है, इसमें किसी मोमिन का बुग़्ज़ नहीं है। तो जब हमारे दिल साफ होंगे, दिल सुथरे होंगे, तो इस आईने में जमाले यार दिखाई देगा। जब आईना धुंधला होता है तो अपना अक्स भी दिखाई नहीं देता। तो हमने कदूरत, नफरत, बुग़्ज़ और कीने से अपने दिल के आईने को मैला किया हुआ है। तो इसको हमने साफ करना है, इसको सिकल करना है। ये अगर साफ हो गया, हमें महबूब की तलाश में कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। ना मस्जिद विच ना मंदिर विच, लब यार नू अपने अंदर विच। ये यहाँ मैल आ गया है, यहाँ जंग चढ़ गया है, इस जंग को उतारें और फिर नजर झुकाएं तो जमाले यार दिखाई देगा। क्योंकि ये दिल कायनात है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो सही हो जाए तो पूरा जिस्म सही हो जाता है, और जब वो खराब हो जाए तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। फिर फरमाया, सुनते हो गोश्त के उस टुकड़े को क्या कहते हैं? अला वहियल क़ल्ब, गोश्त के उस टुकड़े का नाम दिल है। दिल की इस्लाह पूरे बदन की इस्लाह है, दिल की खराबी पूरे बदन की खराबी है। ये दिल अगर रोशन हो गया, मुसफ़्फ़ा हो गया, मुनव्वर हो गया, इसके जंग उतर गए, इसको हसद से, हक़द से, बुग़्ज़ से, कीने से, नफरतों से हमने पाक कर लिया, तो फिर इस आईने में हमें कायनात की हर हकीकत दिखाई देगी।
क्योंकि पूरी कायनात इस दिल में समेट के रखी गई है। सूफिया इस दिल को कायनात सगीर कहते हैं। कायनात को समेटें तो दिल बनता है, दिल को खोलें तो कायनात बनती है। बाहु बोले दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिला दिया जाने हो। विच्चे ही बेड़े विच्चे ही छेड़े, विच्चे ही वंज मुहाने हो। 14 तबक दिले दे अंदर, तंबू वांगू ताने। सब कुछ इस दिल के अंदर भरा है। ये छोटी सी कायनात है। इकबाल कहता है खुद ही का नशेमन तेरे दिल में है। बंदा कहता है इतना बड़ा जहां इस छोटे से दिल में कैसे समा गया। तो उसका जवाब कितनी खूबसूरती से दिया, खुद ही का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आंख के तिल में है। हमारी दोनों आंखें रोशन नहीं है सारी, उनमें 2 स्याह दायरे हैं, वो भी सारे रोशन नहीं। उनमें फिर 2 स्याह नुक्ते हैं। पूरी आंखों में 2 स्याह दायरे और उसमें फिर 2 स्याह नुक्ते, और उसमें इतनी रोशनी है कि नजर उठाएं तो आसमान समो लेते हैं। तो कहा जिस तरह फलक आंख के तिल में समोया जाता है, इस तरह पूरी कायनात इंसानी दिल में समोई जाती है। इसलिए इसको काबू करो, इसको बेकाबू ना होने देना, इसको हसद में मुब्तला ना होने देना, इसको बुग़्ज़ और कीने में मुब्तला ना होने देना, इसके अंदर नफरतें ना पालना। ये नफरत के लिए नहीं बनाया गया, ये मोहब्बत के लिए बनाया गया है। ये अर्शुल्लाह है, ये अल्लाह का अर्श है। ये तुम्हारे बातिन का चेहरा है, कहीं मस्ख ना हो जाए। इसकी दुरुस्तगी के लिए कोशिश करो। अगर ये ठीक हो गया, पूरा निज़ाम हयात ठीक हो गया। अगर ये खराब हो गया तो फिर सजदे भी बेकैफ हैं, फिर तवाफ भी बेकैफ है। अगर दिल ठीक ना हुआ, वो किसी ने कहा ना, काबे गया गल नहीं मुक दीजिए दिलो ना मकाई। अगर ये साफ नहीं हुआ तो फिर काबे जाके भी कुछ नहीं मिलता। और अगर ये दुरुस्त हो गया तो रूमी कहते हैं दिल बदस्त आवर कि हज्जे अकबरस्त, आज हजारा काबा यक दिल बेहतरस्त। काबा बुन गाहे खलीले अतहरस्त, दिल गुजर गाहे जलीले अकबरस्त। कहा दिल को काबू में ले आ, 1000 काबे से एक दिल बेहतर है। फरमाया इसलिए कि काबा हजरत इब्राहिम खलील की गुजरगाह है, दिल रब्बे जलील की गुजरगाह। इसलिए दिल की इस्लाह पूरे बदन की इस्लाह है। इसका दुरुस्त हो जाना, ये तकवे का मरकज भी दिल है। मेरे हुजूर ने इशारा करके फरमाया तकवा हा होना, तकवा यहाँ है, और इशारा दिल की तरफ किया। तो ये अगर ये सही हो जाए, इसको हसद, इसको बुग़्ज़, इसको कीने से पाक कर लिया जाए, तो फिर पूरी कायनात ही अच्छी दिखाई देती है। असल हम अगर किसी को बुरा देखते हैं तो इसलिए हमारे अपने दिल के आईने में कदूरत है। जब ये साफ होगी तो फिर कौन बुरा लगेगा। किसको पत्थर मारे नासिर, कौन पराया है। दिल के शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है, फिर तो सारे अपने दिखाई देते हैं। फिर तो हर एक से मोहब्बत करने को जी चाहता है जब दिल का आईना साफ हो। और जब दिल के आईने में गर्दे कदूरत हो तो फिर अपना अक्स भी सलामत दिखाई नहीं देता। इसलिए सबसे पहले अपने आप को पहचानना है, और अपने आप को पहचानने के लिए अपने दिल की पाकीज़गी बहुत जरूरी है। अपने मन में डूबकर पा जा सुरागे जिंदगी। तू मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। और जो अपना भी ना बन सका, जो अपना भी ना बन सका, उसके फिर पल्ले क्या रहा। खुदा शनासी के नूर से महरूम कर दिया जाता है जिसको अपनी खुदी का ताक़ुल नहीं होता, जिसको अपने आप से आगही नहीं होती, जिसे ये शनासाई नहीं होती कि मैं कौन हूं। कायनात की हकीकत मस्तूर हजरत इंसान है, ये खुलासा कायनात है। यार इतनी बड़ी कायनात और तूने अभी तक अपने आप को ही नहीं देखा। तू अफलाक को मुसख्खर करने निकला है, सितारों पे कमंदे डालने निकला है, कभी मन में भी उतर के देखा कि तू हो है कौन। और अगर कोई शख्स अपने आप को भूल जाता है, ये सजा है अल्लाह से गाफिल होने की। फरमाया वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने खुदा को भुला दिया, जो अल्लाह से गाफिल हो गए, उसकी याद से गाफिल हो गए। अच्छा, अल्लाह को भूल गए, अल्लाह की याद से गाफिल हो गए, तो फिर सजा क्या मिली, जरा गौर कीजिए। एक तो सजा ये है कि किसी को मरई सजा दी जाए, टांगें तोड़ दी जाएं, रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर दिए जाएं,
उसकी आंखों की बिनाई उचक ली जाए, इसको तो लोग सज़ा समझते हैं, लेकिन ये कितनी हसास और बारीक सज़ा है। जो अल्लाह से गाफिल हो जाता है, अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे बंद नहीं करता, ऑक्सीजन नहीं रोक लेता, चांद को हुक्म नहीं देता इसके आंगन में चांदनी ना बखेरना, सूरज को उसके घर में तपश डालने से मना नहीं करता, उसके लिए जो है वो हवाओं को नहीं रोकता। फिर क्या करता है? फानसाहुम अनफुसहुम, फरमाया हम उसे उससे बेखबर कर देते हैं। जो अल्लाह को भुला दे, अल्लाह से गाफिल हो जाए, फिर वो अपनी हकीकत से नाआशना हो जाता है। और जो अपनी हकीकत से नाआशना हुआ, बताओ फिर वो खुदा शनासा कैसे हो सकता है? इसलिए पहले खुद को पहचानने की तलकीन की गई है। सूफिया ने भी फरमाया, मन आरफ़ नफ्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बा, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया, और जिसने अपने नफ्स को ही नहीं पहचाना, खुद ही का ताक़ुल ही नसीब नहीं हो सका, तो रब तक शनासाई उसे नसीब कैसे हो? तो इंसान अपने अंदर से कि तू एक बहुत बड़ी कायनात, हज़रत इंसान तू एक बहुत बड़ा जहान है। अल्लाह अकबर, देख आकर कूचाए चाके गिरे बामे कभी। इकबाल का लहजा देखिए, देख आकर कूचाए चाके गिरे बामे कभी, कैस तू लैला भी तू, सहरा भी तू, महमल भी तू, वाए नाकामी के तू मोहताजे साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, मस्ती भी तू, हासिल भी तू, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू, बेखबर तू जौहरे आईनाए अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम। तो वो कैसे नसीब होगा? मन की पाकीज़गी से, मन की सुथराई से। अब दिल को तो मैल चढ़ गए, दिल को तो जंग लग गया, अब इस दिल की सफाई कैसे हो? तो फिर किससे पूछे कि दिल तो उजड़ गया है, दिल की दुनिया तो आबाद हो गई। सवेर से लेकर शाम तक 2 दूनी 4 के चक्कर में हम पड़े हुए हैं। अमीर से अमीर तर होने की ख्वाहिश, आरज़ुएं चैन लेने नहीं देती। बज़ाहिर कहते हैं जी बस पेट के लिए लगे हैं, पेट तो 2 रोटियां सुबह मांगता है, 2 दोपहर और 2 शाम को, ज़्यादा से ज़्यादा इसका इतना मुतालबा है। 2 जोड़े हों तो पूरा साल गुजर जाता है। हसल ख्वाहिशात की दुनिया है जो हमें चैन से बैठने नहीं देती, और तलबे ज़र में रिज़्क़ की तलाश में राज़िक़ से गाफिल कर दिया हमें। तो कैसे फिर उजड़े हुए दिल को आबाद करेंगे? कैसे ये जंग उतरेंगे? तो और फिर दिलो कल्बो निगाह के मुर्शद अव्वलीन से पूछिए, हुजूर से पूछिए कि दिलों को जंग लग गए हैं तो कैसे दिलों के जंग उतारे। तो आका रहमत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर शय को जंग लगता है, लिकुल्ले शैन से काला, लोहे को जंग लग जाता है, रेगमाल से साफ करते हैं। आप जो है वो दीगर चीज़ों को जंग और मैल लगता है, कपड़े मैले हो जाएं तो सर्फ या साबुन से धोते हैं। हर शय का जंग किसी न किसी शय से साफ किया जाता है। तो मेरे हुजूर ने फरमाया इस तरह दिलों को भी जंग लगता है, और जब दिलों को जंग लगे तो फिर दिल का जंग कैसे उतरे? फरमाया वसिकालतुल कुलूब ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो तुम्हारे दिलों के जंग उतर जाए। दिलों के जंग जिक्र इलाही से उतरते हैं। अल्लाह का जिक्र करे, अंदर के मैल उतार दिए जाते हैं। हमारे सूफिया फरमाते हैं जब कोई शख्स एक मर्तबा अल्लाह कहता है, अल्लाह उसकी तरफ नजर रहमत से देखता, उसके गुनाह जल के राख हो जाते हैं। उसके जिक्र की लज्जत, उसके जिक्र की चाशनी से अपने मन की आबादी का सामा कीजिए। उठ दी बैंदी, टुर दी फिर दी, सुते आते जाग दी, नाम झप दी रोते खप दी, वेख सुर इस राग दी, नाम झपिया कुर्ब मिलदा, नाम दी कर पूरी साम, शीशे विच कस्तूरी जेकर फिर जरूरत कागज। ये कस्तूरी अंदर छुपी हुई है, इसको जिक्र का रगड़ा देंगे तो ये महकने लगेगी। कस्तूरी का मिजाज होता है, उसको जितना रगड़ोगे उतनी खुशबू फैलती है। ये कस्तूरी आपको कहीं से लेने नहीं जानी, ये अंदर छुपी हुई है कस्तूरी तुम्हारी। बस जब आप उसको तपश देंगे, जिक्र की हरारत देंगे, तो फिर महक पैदा होगी और वो खुशबू तुम्हारे अंदर एक अजीब जहां आबाद कर देगी। बाहू का लहजा सुनना चाहो तो वो बोलते अंदर बूटी मुश्क मचाया अते जहां फुल्ला ते आई हो। तो फिर कैफियत होती है,
एक जहां आबाद हो जाता है तो अल्लाह का जिक्र दिलों के जंग दूर करते हैं। दूसरी बात अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई कि दिलों के जंग उतरते हैं कुरान मजीद की तिलावत से। अपनी ज़िंदगी के मामूलात में कुरान मजीद की तिलावत को ज़रूर शामिल करो। ये पहले भी बहुत सारे लोग कुरान मजीद से दूर थे, और जब से ये सोशल मीडिया का ज़माना आया है तो सुबह उठ के ज़ियारत ही इसी की करने का मिजाज बनता चला जा रहा है। सबसे पहले उठ के देखते हैं कि जनाब मैं जो है वो देखूं कि नई चीज़ें मेरे देखने के लिए क्या है। जबकि आँख खोलने के बाद, वुज़ू करने के बाद लोग कुरान खोल के बैठते थे, तिलावत कलाम मजीद का मामूल था। और आज हमारे यहाँ जो बेबरकतियाँ हैं वो किताबुल्लाह से दूरी का नतीजा है। मैं आपसे पूछूं, कम से कम जो मेरी उम्र के लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि आज से 30 साल या 35 साल पीछे चले जाएं तो लोगों के पास तो ढब के कपड़े भी नहीं होते थे। अगर किसी के यहाँ शादी होती तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं भी एक देहात का रहने वाला हूँ, लोग किसी से जूते मांग के ले जाया करते थे, यार मैंने शादी पे जाना है। उस वक्त कपड़ा रखते थे कंधे के ऊपर तो वो किसी से मांग करके ले जाया करते थे। बड़े भाई के कपड़े छोटा भाई पहन लिया करता था। ये कल की कहानियां हैं। लोगों के पास ज्यादा चीजें नहीं, पैदल लोग सफर किया करते थे और लोगों के पास खाने पीने की ज्यादा चीजें नहीं थी। दोपहर के वक्त बास घरों में खाना नहीं होता था, सुबह का नाश्ता किया और शाम को लोग खाना लेते थे। ये आसूदगियां नहीं थी। आज कितनी आसूदगियां हैं, आज कितना कुछ है, लेकिन वो दौर जब हमारे पास आसूदगियां नहीं थी, पहनने के लिए ढब का लिबास भी नहीं था, और आज इतने जोड़े के मौसम बदल जाता है, लिबास बदलने की बारी नहीं आती। उस वक्त खाने को कभी नाने शबीना भी मुयस्सर नहीं होता था, और आज टेबल पे इतने खाने लगे होते हैं कि इंतखाब मुश्किल होता है, कौन सा खाएं कौन सा छोड़ें। तो वो जमाना और ये जमाना हम देखें, लेकिन उस वक्त तमानियत थी, सुकून था, नूर था। और आज हम देखें तो एक बेचैनी और इस्तराब का आलम है। हर शख्स एक अजीब कशमकश में भागम दौड़ लगी है। इस्तराब है तबीयतों के अंदर। उसकी कभी वजह भी तलाश करें कि दौलत की फरावानी के बावजूद ये इस्तराब क्यों। हमने तो कहा था कि हम इतने प्लाट ले लेंगे, इतनी दौलत हो जाएगी, इतने पैसे आ जाएंगे तो फिर हम फारिगुल बाल हो जाएंगे, हम आसूदा हो जाएंगे। लेकिन जूं जूं खुबते चले गए तो हमारा सुकून लुटता चला गया। साहिब, दौलत के अंबार सुकून नहीं देते, खूबसूरत औरत का पहलू सुकून नहीं देता, लंबी लंबी गाड़ियां सुकून नहीं देती। अगर सुकून चाहते हो तो रब का जिक्र किया, उसके जिक्र में लज्जतें हैं, उसके जिक्र में चाशनी है, उस जिक्र में करार रखा गया है। तो कुरान मजीद की तिलावत अपने मामूलात जिंदगी में शामिल करो। जब आप कुरान मजीद की तिलावत अपने मामूलात जिंदगी में शामिल कर लेंगे तो फिर ये जिन भूत जादू टूने ये कुछ नहीं होगा। आज हर बंदा किसी आमिल के पास हर इतवार को गया होता है कि मुझे किसी ने तावीज़ डाल दी है। वो कहता तू तो वक्त पे आ गया, अगर ना आता तो सब कुछ लुट जाना था। जाहिर है कि अगर वो ये कह दे तुझे कुछ नहीं है तो मुझे बताइए कि उसका तो कारोबार वहीं ख़त्म हो गया, वो तो बैठा इसीलिए है। तो आप उसके डेरे पे चले गए और फिर आपको हर इतवार चक्कर काटना पड़ता है। और ज़ोफ़ुल तकादी के इस मर्ज़ ने चाट के रख दिया हमारे मुआशरे को। हर घर पर जिन भूत प्रीत का साया है, हर एक को किसी ने तावीज़ डाले हुए हैं, हर एक शख्स के ऊपर जादू आसेब और टूना हुआ है। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ तुम्हारे घरों के अंदर जादू आसेब टूना नहीं है, कुरान ना पढ़ने की वजह से बेबरकती है। हमारे घरों में कुरान खुलता था, रहमत के फरिश्ते आया करते थे। आज घरों में कुरान नहीं खुलता, सुबह जो है वो फेसबुक खुलती है। आज घरों में कुरान नहीं खुलता, बेबरकती और नहुस्ते नहीं आएंगी तो और क्या आएगा। तो आइए अपने घरों में कुरान के उजाले कीजिए, कुरान का चरागा कीजिए। लोग कहते हैं मैं ये खबर देखी। मियाँ तुमने खबर कहाँ से देखी? कहा रात मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने चैनल खोला तो ये खबर वहाँ चल रही थी। तो मैंने कहा नींद नहीं आ रही थी, काश के तूने कुरान खोला होता। जब बेचैन हुआ तूने चैनल खोला अपनी बेचैनी को मिटाने के लिए,
और वहां ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे तुझे और बेचैन करने वाली खबर चल रही थी, तूने तो बेचैनी को मिटाने के लिए, वक्त गुजारने के लिए, नींद नहीं आ रही, अजीब कश्मकश में है, तो चैनल खोला। काश कि उस वक्त तू कुरान का चैनल खोलता, तो फिर देखता तुझे करारे बातन नसीब होता या ना होता। फरमाया रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान पढ़ा करो, ये मेरे हुजूर ने कहा, रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान पढ़ा करो। और फिर फरमाया कुरान पढ़ते हुए रोया करो। फिर इरशाद फरमाया फ़इल्लम तबकू फतबाकू, अगर रोना ना आए तो रोने की कोशिश किया करो। अपने ऊपर तारी करो ये कैफियत कि दर्द पैदा हो और कुरान पढ़ते हुए रोना आए। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा से उनके एक मुरीद ने पूछा, हजरत अगर रोने की कोशिश करें फिर भी रोना ना आए? फरमाया फिर अपने मुकद्दर पे रोया करो कि तुम रोना भी चाहते हो, तुम्हारे दिल इतने सख्त हो गए हैं, इतने संग दिल हो गए हो कि तुम्हारी आंखें आंसुओं का खिराज नहीं देती। तो रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान पढ़ो और कुरान पढ़ते हुए रोया करो, और अगर रोना ना आए तो रोने की कोशिश किया करो। फरमाया अगर तुम्हारा जी चाहे कि अपने रब से बात करनी है तो कुरान खोल के बैठ जाओ। ये अपने रब से हम कलाम। साहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी किसी जंगल में रहते थे, कुछ लोग उन्हें मिलने गए तो वापस पलटते हुए किसी ने कहा, साहल जंगल में रहते हो, तन्हाई में कैसे दिन और रातें काटते हो, आओ ना शहर में, तुम्हारे मिजाज के लोग मिल जाएंगे। हज़रत साहल ने कहा, तुम्हें किसने कहा मैं तन्हा रह रहा हूँ? कहा किसी ने क्या कहना था, हम खुद देख रहे हैं। फरमाया तुमने गलत देखा, मैं तन्हा नहीं हूँ। जब मेरा उससे बातें करने को जी चाहता है तो नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूँ, और जब उसकी बातें सुनने को जी चाहता है तो कुरान खोल के बैठ जाता हूँ। कभी अपनी सुनाता रहता हूँ, कभी उसकी सुनता रहता हूँ। तुम्हें किसने कहा मैं तन्हा रहता हूँ? मैं तो दम दम अपने रब के साथ रहता हूँ। तो ये रब से हम कलाम होना है, ये रब से गुफ्तगू करनी है। इसलिए इस किताबुल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करो। काश कि हम इस किताब से अपने ताल्लुक को मजबूत कर लिया था, लेकिन अफसोस हमने इस किताब से ताल्लुक भी अपनी दुनियावी ज़रूरियात के लिए रखा। जब नौबत कसम पे आई तो हमने कुरान सर पे रख के कह दिया कि मैं बताता हूँ कि मैंने ये काम किया है, ये नहीं किया। बेटी को जब रुखसत किया तो कुरान के साए के तले से गुजार दिया। जब अल्लाह अकबर, इकबाल ने कितनी खूबसूरत बात की, बंदे सूफी ओ मुल्ला असीरी हयात अज हिकमत कुरान अगीरी बायातश तुरा कारे जुजी नेज याज यासीन उ आसाम। इकबाल कहता है तू जाहिल सूफी और काहल मुल्ला के ऐसे फंदे में फंसा कि तूने कुरान से जिंदगी तलाश ली। तूने आसेब भगाने के लिए, जादू और टूने को खत्म करने के लिए कुरान पढ़ा। कुरान जिस मकसद के लिए नाजिल हुआ था तूने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं की। कुरान का मजमून हिदायत इंसानी है, ये तुम्हारे कल्ब के अमराज का इलाज है, अंदर के जंग उतारता है, रूहों को निखारता है। लेकिन तूने इसलिए पढ़ा कि घर में बरकत हो जाए, दुकान में बरकत हो जाए, फैक्ट्री में बरकत हो जाए, बच्चों को लाया पढ़ा दिया। इसका इनकार नहीं, बरकत होती। इसको घोल के पियो, बरकत होती। इसको पढ़ के दम करो, बरकत होती है, इसका इनकार नहीं। लेकिन नुज़ूल कुरान का मकसद क्या था? इकबाल कहता है बंदे सूफी ओ मुल्ला असीरी हयात अज हिकमत कुरान अगीरी। तू ऐसा जाहिल मुल्ला, जाहिल सूफी और काहल मुल्ला के फंदे में फंसा कि तूने कुरान से जिंदगी तलाश नहीं की। कुरान की आयतों से तुझे सिर्फ इतना सरोकार है, जब तेरे बूढ़े की रूह अटक गई तो तू सूरा यासीन लेके बैठ गया कि मैं इसकी तिलावत करूं और इसकी रूह आसानी से निकल जाए। वाल कहते हैं इसमें शक नहीं, उसे फ़ायदा तो होता है, लेकिन मुझे अफसोस है इस कुरान से भी तूने मरना ही सीखा। काश इस कुरान से जीना सीख लिया होता। ये ज़िंदगी बख्श किताब है, ये हयात आफरी किताब है। इसका एक एक लफ्ज़ ज़िंदगी देता है, नूर देता है, उजाला बांटता है। तो साहिब दिलों के जंग उतरेंगे किताबुल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को कायम करने से। तीसरी बात, दिल का जंग उतरेगा कसरत के साथ मौत को याद करने से। आका करीम ने पहले मना कर दिया था कब्रों पर जाने से, और ये वो मौका था जब कब्र मुशरिकीन की थी। लेकिन बाद में फरमाया कुन तो नुहैतो को मन ज़ियारतिल कुबूर फुज़ूरुहा लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिर। मैं तुम्हें कब्रों पर जाने से रोका करता था, अब मैं हुक्म देता हूँ कब्रों पे जाया करो, इसलिए कि ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाती है।
तो कब्रें आखिरत की याद दिलाती हैं, शिकस्ता कब्रें तो फिर याद दिलाती हैं कि हम भी मिट्टी का रिस्क बनने वाले हैं। आज ये कब्रों के नीचे क्या पता कि कोई बादशाह पड़ा हो, शहनशाह पड़ा हो, कज कुला पड़ा हो, लेकिन आज हड्डियां बिखर गई। क्या नाम थे। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, जाओ कब्रिस्तानों में जाके देखो कैसे कैसे हसीनों की मिट्टी खराब हो रही है। जो अपने बदन पे चुटकी मिट्टी नहीं पड़ने देते थे, आज कफन भी तार तार हो गए। अल्लाह अकबर। मैं और आप अपने अंदर उतरें और आखिरत की फिक्र पैदा करें। ये दुनिया 4 दिन का मेला है, 1000 साल भी जिएंगे फिर भी मौत है, और हम तो तेजी के साथ मौत की तरफ बढ़े। ये हमारी जो सांसें हैं ये मौत की तरफ उठते हुए कदम। सैयद अली मुर्तज़ा फरमाते हैं ये सांसें कदम है मौत की तरफ। हम ये समझते हैं हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम छोटे हो रहे हैं। ये सांसों की यारी हमारा बदन काट रही है और हम लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रहे हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मुझे नहीं पता था कि ये जो कुरान कहता है इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। एक दिन मैं समरकंद के बाजार से गुजर रहा था, तो वहाँ एक बंदे ने फट्टे के ऊपर बर्फ रखी थी और साथ आवाज़ लगा रहा था। हमारे तो यहाँ पापड़ बेचने वाले भी स्पीकर लगा के आवाज़ दे रहे होते हैं, वो और चीज़ें बेचने वाले भी कुछ ना कोई आवाज़ दे रहे होते हैं। तो वो समरकंद में फट्टे के ऊपर बर्फ रख के बेच रहा था और साथ आवाज़ लगा रहा था। उसकी आवाज़ क्या थी? इरहमू इरहमू अला मन यज़ूबु रासु मालिही, ओ गुजरने वालों मेरे पे तरस करो, मैं ऐसा ताजिर हूँ जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। क्योंकि बर्फ एक ऐसा सौदा है जो ग्राहक का इंतज़ार नहीं करती। कुछ सौदे ऐसे होते हैं कि आज अगर नहीं बिका तो कल हो सकता है 2 आने महंगा बिक जाए। किसी का पेट्रोल का कारोबार था, आज नहीं कोई ग्राहक आया तो हो सकता है कल पड़ा पड़ा 6 रुपये ऊपर चला जाए, तो करोड़ों के फायदे में चला जाए। कोई कपड़ा बेचता है, आज ग्राहक नहीं आया, हो सकता है कल महंगा बिक जाए। लेकिन जो फूल बेचने वाला बेचारा, आज अगर ग्राहक नहीं आया कल फूल ही मुरझा चुके होंगे। बर्फ बेचने वाला है, कल अगर बर्फ महंगी भी हो गई कल बर्फ ही नहीं होगी। तो वो फट्टे के ऊपर बर्फ रख के कह रहा था, ओ लोगो मेरे पे तरस करो, मुझसे बर्फ लेते जाओ, कोई डली डली मेरे से बर्फ लेते जाओ। मैं ऐसा ताजिर हूँ कि जिसका रासुल माल ही पिघलता जा रहा है। जब उसने कहा तो मेरे कदम रुक गए। मैंने कहा मुझे इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र का तर्जुमा समझ में आ गया। जिस तरह तेरी बर्फ पिघलती जा रही है मेरी जिंदगी पिघलती जा रही है। तेरी बर्फ कतरा कतरा पिघल रही है और मेरी जिंदगी सांस सांस पिघल रही है। और अगर तू अब बर्फ बेच लेता है वक्त पे, तो फिर इसके बदले में दिरहम ले ले, दीनार ले ले, पारचा जात ले ले, कुछ जिन्स ले ले, कोई रुपया ले ले, तो फिर तुझे कुछ बच जाएगा। तो मैं भी इन सांसों के बदले दरूद पढ़ लूँ, इन सांसों के बदले कयाम कर लूँ, रुकू कर लूँ, सजदा कर लूँ, किसी दुखी के सर पे हाथ रख लूँ, तो ये मेरी सांसें काम आ जाएंगी, वरना टूट के बिखर जाएंगी, हवा में तहलील हो जाएंगी। तो जिंदगी तेजी के साथ कट रही है और मैं और आप लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रहे हैं। आज की ये जिंदगी आखिरत की बेहतरी की जमानत भी बन सकती है और आखिरत की बर्बादी का जरिया भी बन सकती है। फरमाया गया दुनिया मज़रउल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। तो देखिए बवाई के मौसम में जो किसान मिट्टी से मिट्टी हो जाता है, बीज डालता है, जड़ी बूटियां तलफ करता है, पानी देता है, गोडी करता है, कटाई के मौसम में फसल भी वही उठाता है। और जो बवाई के मौसम में खेतों में गया नहीं, हल चलाया नहीं, बीज डाला नहीं, जड़ी बूटियां तलफ की नहीं, मिट्टी से मिट्टी हुआ नहीं, तो बताओ कलफ लगे लिबास पहन के गलियों में घूमने वाला और खेतों में कभी चक्कर भी नहीं लगाया, कटाई के मौसम में कोई फसल उठा सकेगा? सवाए हाथ मलने के उसका मकदूर कुछ नहीं होगा। ये बवाई का मौसम है, ये जो हम काट रहे हैं, आखिरत कटाई का मौसम है। यहाँ तुख्म अमल डाल लें, कल फसल काट लेंगे। आज सावी ने सौखे रावी ने इंज टोक नोखड़े टुकड़े नहीं, टुर पवे ते फासले मुक जांदे, कार बैठियां पैंडे मुकने नहीं। आज वक्त है, आज फुर्सत है, कल ये फुर्सत नहीं होगी। एक फकीर था, वो बाजार में खड़ा रो रहा था, तो किसी ने गुजरते हुए रोक के कहा, बाबा क्या माजरा है, क्यों रो रहे हो? उसने कहा किसी ने मारा है, तंग किया है, मुझे बताओ। उसने कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं हुई, इन लोगों के रवैये ने मुझे रुला दिया। क्या मतलब? कहा गुजर रहा था तो दुनिया में खोए हुए इन लोगों पे नजर पड़ी, तो मेरे जी में आया इन बंदों की और रब की सुलह ना करवा दूं।
तो मैंने फिर उससे बात की, आवाज आई, ले आ मेरी चौखट पे, एक आंसू से सारे गुनाह माफ कर दूंगा। बड़ी खुशी हुई, मैंने इनसे बात की। ये उल्टा आगे से मेरा मजाक उड़ाने लगे, जा बाबा काम करके, तरह हमारे काम में मुखिल हो रहे हैं। तो मुझे इनके रवैये पे रोना आ रहा है। वो तो माफ करना चाहता है, वो तो सुलह करना चाहता है, ये नहीं मान रहे। खैर अगले दिन वही शख्स कब्रिस्तान के करीब से गुजरा, देखा वही बाबा कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा है। तो ये फिर रो गया, बाबा बाजारों में भी रोता है, कब्रिस्तानों में भी रोता है, आज क्या माजरा है? कहा कल वाला ही मसला है। क्या मतलब? कहा कल बाजार से गुजरा और लोगों को दुनिया में खोए हुए देखा, दिल में उमंग जागी कि इनकी और रब की सुलह ही करवा दूं, लेकिन वो तो मान गया, वो बंदी नहीं माने। मायूस हो गया, तो आज मैं इधर आ गया और आज मेरा ख्याल ये हुआ इन कब्रिस्तान वालों की और रब की सुलह करवा दूं। उसने तजस्सुस से पूछा, फिर आज क्या बना? कहा आज ये मानते हैं, वो नहीं मानते। आज ये मान रहे हैं लेकिन वो नहीं मानते। आज वो मान रहा है, उसकी रहमत के दर खुले हैं, सूरज अभी मगरब से तुलू नहीं हुआ, लेकिन एक वक्त आएगा फिर हम जो चाहें फिर कुछ नहीं होगा। ये दुख में अमल है। आज एक आंसू, सिर्फ एक आंसू, जिससे पूरी आंख नहीं बल्कि पलकों के बालों में से एक बाल की जड़ भीग गई खौफे खुदा की वजह से, कल कयामत के दिन वो बाल खड़ा हो जाएगा। मालिक या मुझे निकाल ले या इसे जन्नत अता कर दे। अल्लाह अकबर। गुनाहगार की आंख से बहा हुआ आंसू का एक कतरा जहन्नम की आग को सर्द कर देता है। आज तौबा का दरवाजा खुला है, रहमत का दर कुशादा है, उसकी रहमतें आवाज दे रही हैं, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान पलट के आ जाते हैं, रब बड़ा ही करीम है। मुझे बताइए कोई यूं भी आवाज देता है? मालिक की रहमतें आवाज, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। क्यों मगरूर मगरूर फिरता है? क्यों मगरूर तकब्बुर से भरा हुआ फिरता है? क्यों मस्जिद के करीब से नजरें चुरा के गुजर जाता है? पंजगाना सदाए दिल नवाज अजान की आती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, क्यों आंखें और कान बंद कर लेता है? आजा पलट के उसकी रहमत पे, आजा। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, वो करीम है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता। आजा, कल तो आना ही आना है, फिर जो कफन में मुंह छुपा छुपा के आता है। अच्छा नहीं है कि जो है वो आज खुले मुंह आ जा, फिर जो लोग उठा के लाएंगे मेरे दर पे। अच्छा नहीं है कि अपने कदमों से चल के आ जा। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। मुझे बताइए ऐसा भी कोई प्यार देता है? ये किसको आवाज दी जा रही? जो भागा हुआ है, जो मालिक की दहलीज छोड़ के जा रहा है, सरकश मुतमर्रद बागी, उसको आवाज दी जा रही है, आजा आजा पलट के, मेरी रहमतें तुझे बाहों में समेट लेंगी, आजा मेरे बंदे। अल्लाह अकबर। सारी दुनिया का शहद निचोड़ दो, इतनी मिठास ना हो जितनी इन लफ्जों के अंदर रखी गई है। और जरा लफ्जों का जमाल देखिए, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ओ भागने वाले आजा, तूने किसी गैर के पास नहीं आना, जिसके पास आना है वो तेरा रब लगता है। अल्लाह अकबर। फिर कहा अल करीम, रब भी करीम। फिर आगे फरमाया अल्लाजी खालका का, वो रब जिसने तुझे पैदा किया। देख तेरा उसका रिश्ता कितना गूढ़ा है, वो तेरा खालिक लगता है। माँ बंदे बच्चे से कितना प्यार करती है। अल्लाह अकबर। उसके प्यार को किसी तराजू पे तोला जा सकता है? कहते हैं समंदर की पाताल तक तो शायद कोई पहुंच गया हो, लेकिन माँ के प्यार का किनारा आज तक किसी को नहीं मिला। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कराती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां के लुटी। अल्लाह ने उसके सीने के अंदर दर्द मोहब्बत का वो जहां आबाद कर दिया है। माँ तो फिर माँ ही होती है। एक शायर हुआ ताबश, उसने माँ के प्यार का क्या नक्शा खींचा। मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। का एक बार मैंने कहा था अम्मी मुझे रात को डर लगता है। मेरी माँ आज तक इसी ख्याल में रहती है, मेरे लाल को कहीं डर न लगना। औलाद के लिए माँ के सीने की तड़पती ममता, मोहब्बतों का आबाद जहान, माँ फिर माँ ही होती है। माँ की फिर ममता ही अजीब कायनात है। और वो बेटे के लिए दुख झील लेती है, औलाद की तरबियत के लिए, तालीम के लिए, पेट पालने के लिए अपना पेट काट लेती है। किसी के घर के बर्तन मांजने पड़े तो माँ इससे भी गुरेज नहीं करती। किसी के घर के गंदे कपड़े धोने पड़े तो औलाद के लिए माँ ये भी गवारा कर लेती है। लोगों के घरों की गुलामियां कबूल कर लेती है। शहर में आकर पढ़ने वालों भूल गए हो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है।
माएँ औलादों के लिए किन किन मराहल से गुजरती हैं, माँ को अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत क्यों है? तो आप सबका एक जवाब होगा, और वो ये कि माँ ने औलाद को जन्म दिया। मेरे बस एक जुमले को सुन ले और इस पे तकरीर और गुफ्तगू ख़त्म भी कर दूं तो मेरा आना बामकसद हुआ। माँ इतना प्यार औलाद से इसलिए करती है कि माँ ने औलाद को जन्म दिया है। यार, जिसने जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है, जिसने खलक किया है वो कितना प्यार करता है। ये जन्म देने वाली का प्यार है कि कोई ठिकाना नहीं। तो जिसने खलक किया है, माँ ने तखलीक नहीं किया, जन्म दिए, तो जो खुद खालिक है उसका फिर कितना कूड़ा प्यार होगा। 70 माओं का जिंदगी भर का प्यार एक तरफ और मालिक की एक निगाह एक तरफ। तो माँ की गोद छोड़ के बच्चा भाग जाए तो माँ कहते हैं पुत्र आजा, इतनी ठंडी छाँव कहीं नहीं मिलेगी। तो मालिक का दर छोड़ के बंदा भाग रहा है, मालिक की रहमतें आवाज दे रही, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ओ भागने वाले आजा पलट के, मैं तेरा करीम रब हूँ। अल्लाजी खालका का, देख मैं तेरा खालिक लगता हूँ, तेरा मेरा रिश्ता कितना बुरा है। अल्लाजी खालका का फसव्वा का फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिम मा शाअ रक्कबक। उसने तेरे नक्श तराशे, तुझे सूरत दी, तुझे शिक्म मादर में जिंदगी बख्शी, तुझे कितनी खूबसूरत आंखें अता की, चमकती पेशानी बख्शी, धड़कता दिल दिया, तुझे सुनने वाले कान दिए, तुझे बोलने वाली जुबान दी। ऐ इंसान देख, तेरे रब ने तुझे कैसे सजाया संवारा। इतना बागी हो गया, आज उसका दर छोड़ के भाग गया, आजा पलट के, उसकी रहमतें अब भी तुझे आवाज दे रही है। और जब बंदा उसकी दहलीज पे पलट के आता है, कोई किसी ने जुर्म किया हो तो वो उसका सामना करते हुए शर्मिंदगी महसूस करता है, और अगर सामना वो कर भी ले तो वो 100 मरतबा जतलाएगा कि तूने मेरे से ज़्यादती की। लेकिन मालिक कितना करीम है, जब कोई शख्स गुनाहों के बाद पलट के उसकी दहलीज पे आता है, न सिर्फ वो माफ़ करता है बल्कि पिछले गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर देता है। जितना बड़ा गुनाहगार उतना बड़ा नेकोकार बन गए। हज़रत उमर गुजर रहे हैं और हाथ में कोड़ा रखते थे, फौरन सजा देते। एक शराबी ने हाथ में बोतल पकड़ी और यूं ही मोड़ काटा तो आगे हज़रत उमर आ रहे थे। डर गया, दिल में सच्ची तौबा की, मालिक आज उमर के कहर से बचा ले, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। और जल्दी से बोतल को, शराब की बोतल को बगल में छुपा लिया। हज़रत उमर ने देख लिया था, मौके पे पहुंच गए, कड़क के कहा, इतने बगल में क्या है? तो डरता हुआ कहने लगा, हुजूर ये सिरका है। अब थी तो शराब, कहा सिरका है। फिर हज़रत उमर ने कड़क के कहा, निकाल। अल्लाह अकबर, दिल में कह रहा, मालिक आज उमर से बचा ले। तो जो ही जब निकाला तो देखा वो वाकई सिरका बन चुका था। जो खुदा शराब को बदल के सिरके में तब्दील करने पे जो है वो कादिर है, वो हमारे गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील करने में पे कादिर है। सरे मोहब्बत मैं और आप अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के नाम लगाएं और अपनी एक एक साथ को अल्लाह उसके रसूल के नाम। आज मौका है, आज फुर्सत है, कल का पछतावा सवाए रुसवाई के, ज़िल्लत के हाथ मलने के और कुछ नहीं होगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे इस बात का भी इल्म हुआ कि आप बड़ी देर से बैठे हैं। मैं तो अपने हिसाब से 11 बजे पहुंचना था, तो मुझे इस बात का अफसोस है कि गर्मी की शिद्दत के बावजूद, लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई कि जिस तरह जम के और जिस तरह मोहब्बत से आप लोग तशरीफ़ फरमा हुए, आपकी मोहब्बतों को सलाम अकीदत पेश करता हूँ और मुंतज़मीन के लिए ख़ास तौर पे दुआ करता हूँ, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है